मेरा नाम आरव है और ये जो मैं लिख रहा हूं वो कोई किस्सा नहीं है। ये वही है जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, खुद अनुभव किया था। मेरा घर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास केन नदी से कुछ दूर जिरोता नाम के एक छोटे से कस्बे में है। वो सोमवार की ठंडी सुबह थी। सावन की आखिरी बरसातें 2 रात पहले थमी थी। आंगन में नीम के नीचे गीली मिट्टी की गंध तैर रही थी। मैं रोज की तरह 5 बजे उठ गया, नल से पानी भरकर नहा लिया और राधिका के लिए चाय चढ़ा दी। वो कभी ऐसे देर तक सोती नहीं थी, मगर उस सुबह अजब सा सन्नाटा था। कमरे की खिड़की आधी खुली, पर्दे के पीछे से धूप की पतली धार अंदर आ रही थी और राधिका बिस्तर पर बैठी थी, पीठ दीवार से चिपकी, आंखें मेरी तरफ, मगर ऐसे जैसे मुझे नहीं देख रही। मैंने राधिका की तरफ मुस्कुराकर देखा, लेकिन आज राधिका का मूड कुछ अजीब था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। राधिका और मेरी शादी को बस 6-7 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब तक सब ठीक चल रहा था। मेरे घर वाले, मतलब मेरी माँ, पिताजी और मेरी छोटी बहन पूजा, सब उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन पता नहीं उसे आज क्या हो गया था। मैं उसके पास गया। राधिका, चाय ठंडी हो रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मजाक में उसके गाल को उंगलियों से हल्का सा छुआ। तब मैंने गौर किया, उसकी पलकें झपक नहीं रही थी। आंखें लाल नहीं, मगर उनमें पानी जैसा कांचापन था और सांस थोड़ी भारी थी। शरीर भी हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे उसे बुखार हो, पर चेहरा एकदम सामान्य। मैंने उसका हाथ पकड़ा, बर्फ, एकदम ठंडा। मेरे मन में पहला ख्याल आया कि रात में शायद उसकी नींद ठीक से नहीं हुई होगी। मैंने मां को आवाज दी, मां यहां आओ तो। राधिका का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। मां अपने कमरे से बाहर आ गई और फिर मुझे कहा, अरे कभी कभी ऐसा होता है, शायद तुझसे रूठी होगी। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो। मैंने बात करने की कोशिश की, मगर वो तो एक शब्द तक नहीं बोल रही। तब राधिका ने जरा सी गर्दन मोड़ी और मां की तरफ देखा और एक ऐसी मुस्कान खींची जो मुस्कान नहीं थी। होंठों के किनारे फटते हुए आंखें स्याही सी, और फिर उसने हल्की, बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मां चुप हुई, फिर सहज रहने की कोशिश में बोली, ठीक है, मैं देखती हूं, तुम दुकान पर जाओ, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर मैं अपनी तैयारी में लग गया। मां ने राधिका को आवाज लगाई, राधिका, ओ राधिका, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने मेरी बहन पूजा को बुलाया और उसे कहा, जा जरा ऊपर और राधिका को नीचे ले आ। पूजा ऊपर गई और जैसे ही उसने राधिका को देखा, उसका दिल दहल गया। राधिका के बाल खुले थे, आंखें लाल, साड़ी का पल्लू कंधे से फिसला हुआ, और वो बड़ी बड़ी आंखें निकालकर जीभ बाहर निकालते हुए अजीब सी गुर्राहट कर रही थी। पूजा दरवाजे पर ही रुकी और फिर डरते हुए बोली, भाभी क्या चाहिए? राधिका ने गुस्से भरी अजीब आवाज में पूछा। मां ने बुलाया है। जा नीचे, निकल जा यहां से। राधिका की आवाज बदल चुकी थी। पूजा सहम गई और तुरंत नीचे आकर मां को सब कुछ बता दिया। बहुत देर तक राधिका नीचे नहीं आई तो आखिरकार मां खुद ऊपर चली गई। पूजा भी उस वक्त उसके पीछे थी। मां जब कमरे के पास गई और अंदर देखा तो राधिका पलंग पर बैठी हुई थी, और ठीक वैसी जैसे पूजा ने बताया था। मां ने धीरे से उसे आवाज दी, राधिका, अरे ओ राधिका। राधिका ने गुस्से से उनकी तरफ घूर कर देखा और फिर कमरे के कोने में जाकर दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गई। मां ने हिम्मत करके उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी राधिका ने झटके से गर्दन मोड़ी और उनका हाथ पकड़कर जोर से दबा लिया और दूसरे हाथ से अपने नुकीले नाखूनों से वार करने लगी। मां उसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा डर गई और मां ने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और वो दोनों कमरे से बाहर भागी। मां ने तुरंत दरवाजा बाहर से बंद कर लिया और ऊपर से कुंडी लगा दी। अंदर से राधिका चिल्लाती रही, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और ऐसा कहते हुए वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। मेरी मां और मेरी बहन दोनों घबराकर नीचे आ गई। मां, भाभी ऐसा क्यों कर रही है? क्या हुआ है उन्हें? पर मां के पास पूजा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उस वक्त मैं अपनी दुकान पर पहुंचा ही था कि मुझे घर से बुलावा आ गया कि तुरंत घर चले आओ। मैं वहीं से वापस घर आ गया
और माँ ने उनके साथ जो कुछ हादसा हुआ था वो मुझे बता दिया। माँ के हाथ पर चोटें थी, खरोंचें थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि राधिका ऐसा क्यों कर रही थी। उसे अचानक ये क्या हो गया था। फिर हमने फैसला किया कि हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हमारे इलाके में एक नए डॉक्टर आए थे, डॉक्टर कुरैशी। उन्हें वहां आए हुए बस 2 महीने हुए थे। वो थोड़े सख्त थे पर समझदार आदमी थे। मैंने उन्हें फोन मिलाया और उधर से उनका एक रूखा जवाब आया। क्या हो रहा है? बुखार नहीं है, बीमार भी नहीं लग रही, लेकिन बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। उसने अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर वालों पर हमला किया है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। उस पर वो सिर्फ इतना बोले, ठीक है, मैं आता हूं। मैं बीच बीच में धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांक रहा था और राधिका को देख रहा था। उसका बर्ताव सच में बहुत ही अजीब था। राधिका बीच बीच में कुछ ऐसे इशारे करती जैसे हवा में अदृश्य धागे छील रही हो। उस इशारे में एक अजीब क्रूरता थी और उसकी आंखें, कसम से उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। फिर कुछ आधे पौने घंटे में डॉक्टर भी घर आ गए। हम सब राधिका के कमरे के पास गए। मैंने कुंडी खोली तो देखा राधिका बेजान सी पलंग पर पड़ी थी। डॉक्टर कुरैशी ने कमरे में रखी धूप की कटोरी को खिड़की तक सरकाया और वो राधिका के पास चले गए। डॉक्टर ने उसकी कलाई पकड़ी और उसी पल उसके होंठों के किनारे की फटी मुस्कान और चौड़ी हुई। डॉक्टर कुरैशी का तब उसकी तरफ ध्यान नहीं गया क्योंकि तब वो अपनी हाथ की घड़ी को देख रहे थे। उन्होंने नाड़ी देखी, फिर पुतलियों पर टॉर्च मारी। पुतलियां सिकुड़ी नहीं। डॉक्टर ने धीमे से कहा, पल के ऊपर उठाइए, पर कोई हरकत नहीं हुई। डॉक्टर टॉर्च हटाते हुए बुदबुदाए। फिर वो थोड़ा पीछे हटे और मेरी तरफ देखते हुए बोले, कभी कभी डिप्रेशन या स्लीप डिप्रिवेशन या फिर डिसोसिएटिव एपिसोड्स ऐसे कारण हो सकते हैं, पर यहां। उन्होंने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि उसी क्षण अचानक खिड़की से तेज हवा का झोंका अंदर आ गया और राधिका झटके के साथ सीधे उठकर बैठ गई। दोनों पांव जमीन पर पटके और इतनी तेजी से उठ खड़ी हुई कि डॉक्टर पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गए और वो कुछ समझ पाते उससे पहले उसने डॉक्टर की छाती पर जोर का मुक्का मारा। वो नीचे गिर पड़े। उसकी हरकत इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तभी उसने अपनी साड़ी के पल्लू से एक पतली तेज धार वाली चाकू निकाली। कहां से मुझे नहीं पता, पर वो देख डॉक्टर साहब डरकर बाहर भागे। राधिका ने एक अजीब सी हंसी नहीं बल्कि गला फाड़ती हुई एक कर्कश आवाज उसके गले से निकली थी। उसने चाकू बाहर खींचा और आगे कदम बढ़ाया। मैं और पूजा एक साथ दरवाजे की तरफ भागे। मां ने बाहर से दरवाजा खींचकर बंद कर लिया और कुंडी लगा दी। अंदर से राधिका ने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा। 3 आवाजें एक साथ, अलग अलग सुर में, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। राधिका ने एक आखिरी बार दरवाजे पर अपना सिर पटकते हुए चीख कर कहा और फिर धीरे धीरे अंदर से आती गुर्राहट शांत हो गई। हम सब वहीं खड़े थे। जब ये सब शांत हुआ तब मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये सब क्या है? डॉक्टर कुरैशी बदहवा सांस लेते हुए बोले, ये मामला साधारण नहीं है। पहले सोचा था कि शायद साइकेट्रिक केस है, लेकिन अब लगता है कि ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। माफ कीजिए, मगर सच कहूं तो एक डॉक्टर को ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर ये इंसानी इलाज से बाहर की बात लगती है। कोई मौलवी, कोई बाबा, जो भी इन्हें समझ सकता है उन्हें बुलाइए। और मेरी एक सलाह है, इन्हें उकसाइए मत, दरवाजा मत खोलिए जब तक कुछ पता नहीं चल जाता। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। मां तब कांप रही थी। पूजा की आंखें भर आई और मैंने पिताजी को फोन किया, कहा कि पापा आप जल्दी घर आ जाइए, क्योंकि उस वक्त मां और बहन को संभालने वाला घर पर कोई चाहिए था। बाहर से धूप तेज हो चली थी और हम काफी देर से सोच रहे थे कि आगे क्या करें। आखिरकार एक बाबा के पास जाने का निर्णय हुआ। हमारे इलाके में हमने एक नाम सुना था, बाबा शंकरानंद, जो कि मंदिर में रहते हैं। वो किसी समय काशी में रहे थे। लोग कहते थे कि उन्होंने स्मशानों में बरसों साधना की है। असल में
मैं ऐसे लोगों पर पहले हंसा करता था, उन्हें ढोंगी गवार कहता था, पर अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। मैं खुद दौड़कर शिव मंदिर चला गया। बाबा पूजा अर्चना वाले कमरे के पीछे थे, पीली धोती पहने हुए, कपाल पर भभूत, गले में रुद्राक्ष और सिर पर लंबी जटाई जुड़े में थी। वो तब अपने खाने की तैयारी कर रहे थे। मेरे वहां जाते ही उनकी नजर सीधी मुझ पर पड़ी, शांत और बेजान सी, जैसे मैं कोई आदमी नहीं, कोई पत्थर देख रहा हूं। उन्होंने उन्हीं पत्थर जैसी आंखों से देखते हुए मुझे कहा, कहिए। मैंने उन्हें नमस्कार किया और उनके पास बैठकर उन्हें सब बताया। उन्होंने बस एक बार पूछा, यह सब कब से हो रहा है? मैंने उन्हें घबराते हुए कहा, आज सुबह से, और डॉक्टर को भी दिखाया था, पर वो भी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है। इतना कहकर वो अंदर गए और अंदर से उनके साथ एक लड़का और बाहर आ गया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब, एक लाल कपड़े में बंधी पोटली और एक पीतल का कमंडल था। दीपक नाम था उसका, जो वहां पूजा में बाबा का हाथ बटाता था। तुम चलो आगे, सही समय पर हम दोनों आ जाएंगे। उन्होंने ऐसा कहा और फिर मैं उनके पैर छूकर वहां से चला गया। जब मैं घर पहुंचा तब तक 2 बज चुके थे। तब तक पिताजी भी घर आ गए थे। दोपहर जैसे तैसे निकल गई, पर अब शाम होने को आई थी, लेकिन बाबा अब तक घर नहीं पहुंचे थे। हम सभी को अब चिंता होने लगी थी। काफी वक्त जाने के बाद जब सूरज डूबने लगा, तब बाबा ने घर में कदम रखा। पिताजी ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने घर में पैर रखते ही माथा थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे वो हवा को सूंघ रहे हो। उन्होंने धीरे से कहा, इधर, और सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। ऊपर जाते हुए उन्होंने आंगन में नीम को देखा, उसकी छाया का कोण देखा और फिर ऊपर चले गए। बाबा ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम अंदर मत जाना अभी। उन्होंने अपनी किताब दीपक को पकड़ाई, कमंडल से पानी अपनी हथेली पर लिया और उससे दीवार पर एक छोटा स्वस्तिक बना दिया। फिर अचानक बिना आवाज उन्होंने कुंडी खोली और कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। राधिका तब कमरे के बीचों बीच नहीं थी। वो खिड़की के पास जमीन पर उकड़ू बैठी थी, चेहरा बाहर की तरफ, बाल खुले, पीठ तनी हुई। कमरे में नीम की छाया लरज रही थी। और तब राधिका ने अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाई। वो घुमाव किसी इंसान जैसा नहीं था, वो ऐसा था जैसे कोई कठपुतली धागे पर खींच दी गई हो। उसकी आंखें बाबा पर आकर रुकी और धीमी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, आ गए। लेकिन उसके मुंह से निकली आवाज वो मेरी पत्नी की नहीं थी। बाबा ने दीपक को संकेत किया। दीपक ने लाल कपड़े की पोटली खोली, उससे एक पतली सी जंजीर, कुछ भस्म, थोड़ी हल्दी और काली मिर्च के कुछ दाने निकाले। बाबा ने भस्म अपनी उंगलियों पर रगड़ी। बीच में वो पीतल का कमंडल ले आए। उन्होंने कुछ बुदबुदाया जो मुझे सुनाई नहीं दिया। और तब राधिका अपनी जगह पर खड़ी हुई, लेकिन बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई शिकार के लिए उठता हो। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, और अचानक उसने अपनी साड़ी के अंदर से वही चाकू निकाली और अपनी बाह पर खुद ही एक लकीर खींच दी। खून नहीं, मगर वहां से एक गाढ़ा काला तरल निकला जिसकी गंध कीचड़ जैसी थी। वो देख बाबा वहीं ठिठक गए। खुद को चोट मत पहुंचाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। राधिका फिर से अजीब से हंसने लगी और उसने चाकू उल्टा पकड़ा और ऐसा करते हुए उसने मेरी मां की तरफ देखा जो दरवाजे की चौखट में खड़ी थी। सरला, ए सरला। वो आवाज खींच कर आई थी जैसे किसी ने पर्दे का कपड़ा फाड़ा हो। उसकी आवाज सुनकर मां कांप उठी और पूजा उनका कंधा पकड़कर उन्हें पीछे खींचने लगी। बाबा ने कमंडल को फर्श पर रखा और हम सबको नीचे हॉल में चलने को कहा। बाहर आते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। नीचे पहुंचकर बाबा ने हमें कहा, यह बहुत कुछ अजीब सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कहां से आई है और क्या चाहती है। मुझे यह पता करना होगा। मुझे अपना आगे का काम करने के लिए कोई एक बंद कमरा चाहिए। और फिर मैं उन्हें एक दूसरे कमरे में ले गया। उन्होंने मेरे पास आते हुए कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। कल से अमावस्या शुरू हो रही है। शायद तुम्हें पता होगा, अमावस्या को इन शक्तियों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और ऐसी आत्माएं अपना मकसद अमावस्या पर ही पूरा करती है।
तुम्हारे घर में जो बुरी शक्ति है वो भी कल का इंतजार करेगी और इसलिए हमें आज ही इसका अंत करना होगा। तब मैंने घबराकर उन्हें कहा, बाबा, लेकिन उसने मां को मारने की बात क्यों कही? क्या इसका संबंध मां से है? हो सकता है, पर यही तो मुझे पता करना है। अभी 7 बज रहे हैं। तुम सब लोग जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं अपनी विधि शुरू करूंगा। तुम सब एक ही कमरे में रहना और याद रखो, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं कोई बाहर मत आना। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता कोई भी सोएगा नहीं। विधि पूरी होने पर मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगा। बाबा की बात सुनकर मैं बाहर चला गया और फिर जैसे बाबा ने कहा था हम सब ने बचा कुचा खाना खा लिया और फिर हम पास के एक कमरे में जाकर बैठ गए। मेरे जाते ही बाबा ने दरवाजा बंद कर लिया था। उन्होंने अंदर धूप जलाया और मंत्रोच्चार शुरू किए। धुएं के बादल कमरे से बाहर आने लगे। उनका गूंजता हुआ स्वर पूरे घर में फैल रहा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद घर के सब लोग झपकियां ले रहे थे। किसी को वक्त का पता नहीं चला। रात के 10 बजे शंकरानंद जी के दरवाजे पर टकटक हुई। उस वक्त उनके मंत्र लगभग पूरे होने ही वाले थे। मंत्र खत्म होते ही शंकरानंद जी ने दरवाजा खोला। बाहर दीपक खड़ा था। दीपक को देखकर शंकरानंद जी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। बाबा कुछ पूछ पाते उससे पहले ही दीपक ने अपने पास रखा एक छुरा निकालकर उन पर वार करना चाहा, पर तभी बाबा झट से पीछे हटे। उन्होंने जल्दी से रुद्राक्ष की माला उठाई। दीपक अब कमरे में घुस चुका था और दोबारा हमला करने वाला था कि तभी शंकरानंद जी जमीन पर लुढ़कते हुए एक बर्तन तक पहुंचे और उसमें जो पानी था वो दीपक पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी उसके ऊपर पड़ा, दीपक एकदम से चीख मारकर जोर से गिर पड़ा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसकी चीख से सारे घर वाले जाग गए। सब लोग कमरे में दौड़ आए और दीपक को बेहोश देखकर हक्का बक्का रह गए। मैंने आगे बढ़ते हुए पूछा, ये क्या हुआ? दीपक तो मंदिर चला गया था ना, फिर यहां कैसे आया? शंकरानंद जी ने धीमी आवाज में कहा, ये सब उसी की करतूत है, वो मुझे रोकना चाहती है। ऐसा कहते हुए फिर उन्होंने पानी की कुछ छींटें दीपक के मुंह पर मारी और कुछ ही देर में वो होश में आ गया। दीपक हैरान होकर हम सबको देख रहा था। क्या हुआ? आप सब यहां क्यों खड़े हैं? और मैं यहां कैसे आ गया? तब शंकरानंद जी ने उसे गंभीर आवाज में कहा, दीपक, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी वक्त बहुत कम है। आधी रात से पहले हमें यह काम पूरा करना होगा। और तभी मेरी नजर उस बर्तन पर पड़ी जिसमें पानी और रुद्राक्ष की माला रखी थी। तब मैंने देखा कि मेरे हाथ का सोने का कड़ा उसी बर्तन में पड़ा है। बाबा, ये मेरा कड़ा इस बर्तन में कैसे आया? मैं उंगलियां बढ़ाकर कड़ा निकालने ही वाला था कि शंकरानंद जी ने मेरी कलाई हवा में पकड़ ली। रुको, यही तो मुझे चाहिए था, इसकी अब भी मुझे जरूरत है। तुम चलो, सब लोग हॉल में चलते हैं, अब हमें आखिरी विधि करनी है। जैसा उन्होंने कहा हम फिर से नीचे हॉल में आ गए। फिर उन्होंने आदेश दिया कि घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो, कहीं से भी रास्ता खुला नहीं रहना चाहिए। मैं और मेरी बहन पूजा हम अलग अलग दिशाओं में दौड़े। कुंडियां खटाक खटाक लगती गई। कुछ पल्लों के पीछे से जैसे कोई नाखून से कुरेद रहा हो ऐसी खर खर की आवाज उठ रही थी, पर फिर भी मैं नहीं रुका, बस खिड़कियां बंद करता गया। एक एक कर उन्हें धक्का देकर परखा और फिर हॉल की ओर भागा। बाबा ने हम सबको हॉल के बीचों बीच इकट्ठा होने को कहा। फिर उन्होंने मुझे राधिका के कमरे की कुंडी खोलकर वापस उस घेरे में बैठने के लिए आदेश दिया। मैंने घबराते हुए जाकर ऊपर के कमरे की कुंडी खोल दी। हॉल की फर्श पर बाबा ने भस्म, हल्दी और सिंदूर मिलाकर एक मोटा चमकता घेरा खींचा, इतना चौड़ा कि हम सब उसके भीतर बैठ सके। और फिर उन्होंने आंखें उठाए बिना कहा, सब लोग इस घेरे के अंदर बैठ जाओ और चाहे कुछ भी हो, कोई भी घेरे से बाहर नहीं आएगा। हम जैसे तैसे भीतर घुसकर सिमट गए। बाबा ईंट से छोटा हवन कुंड जमाने लगे और कुछ लकड़ियां और घी डालकर अग्नि प्रज्वलित की। फिर उन्होंने अपनी पोटली से एक पत्थर निकाला जैसे कोई चिकना काला शालिग्राम हो और फिर उसे हवन के पास रखा। साथ ही उन्होंने एक सूखा नारियल निकाला जिस पर लाल स्वस्तिक बना था। उसका मुंह पहले से ही थोड़ा कटा हुआ था, उसे भी उन्होंने हवन के किनारे टिकाया। आखिरकार बाबा ने रुद्राक्ष की माला अपने गले और हाथ में पहन ली, मगर मेरा सोने का कड़ा उसी बर्तन में रहने दिया। वो बर्तन और एक घड़ा पानी उन्होंने यज्ञ के सामने रखा। इसके बाद उन्होंने ग्रंथ खोला और उसमें लिखे मंत्रों का जाप शुरू किया।
घंटे भर तक लगातार मंत्रोच्चार चलता रहा और हम सब बस किसी पुतले की तरह वो सब कुछ देख रहे थे। आग की रोशनी परछाइयों की तरह दीवारों पर नाच रही थी। धुएं की एक पतली लकीर ऊपर छत के कील कांटों को छूकर वापस नीचे उतर रही थी। धीरे धीरे माहौल बदल रहा था। उसी वक्त ऊपर सीढ़ियों से एक गुर्राहट उतरी, घुटनों से रेंगती, गले के भीतर से, जैसे किसी ने गले में रेत भर दी हो। कदमों की जगह खरोचों की खटखट। और उस पल हमें राधिका दिखी, गर्दन टेढ़ी, उंगलियां मुट्ठी में धसी, चेहरा झटकों से थरथराता हुआ। वो आकर हॉल के मुहाने पर रुकी और फुफकारते हुए आगे आई और सीधे हवन के सामने जमीन पर ऐसे धस गई जैसे वो कोई पत्थर हो। राधिका गर्दन घुमाकर हमें ही घूर रही थी। उसकी आंख से जलती नजरों को देखकर मां सिमटकर मेरी पीठ से चिपक गई। उसने तब सिर टेढ़ा किया, उसके अजीब दांत दिखे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शंकरानंद जी ने आवाज बुलंद की, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? राधिका की हंसी धुएं में तैर गई। क्या करोगे जानकर? उसने आंखें हम पर गड़ा दी। बाबा ने भभूत उठाई, पहले अपने माथे पर, फिर मां के और फिर मेरी कांपती भौं के बीच लगा दी और सबसे आखिर में राधिका के फड़फड़ाते ललाट पर रगड़ी। वो जोर जोर से गुर्राने लगी। मंत्र चलते रहे। बाबा ने घड़ी का पानी एक और बर्तन में उड़ेला और एक नजर राधिका पर टिकाई। पी लो। उसने सिर झटका, गर्दन की जोड़ खटखटाकर घूमे। रीढ़ की हड्डियां जैसे टूट रही थी। उसकी उंगलियां हवा चीर रही थी। मगर तभी वो बर्तन उसकी ओर खुद सरक गया। वो पहले पीछे को घिसटी, फिर लगा जैसे अदृश्य हाथों ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचा हो। उसने वो बर्तन उठाया, नाक फड़फड़ाई और एक झटके में वो पानी पी गई। अगली ही सांस में उसके चेहरे पर घृणा उभरी। उसने वो बर्तन फर्श पर दे मारा और एक जोर की आवाज हुई। उसी पल एक तेज चीख उठी, इतनी तेज कि दीवार तक कांप गई। राधिका जोर से चीख मारती हुई झटपटाने लगी। मैं वो सब सुन रहा था। मंत्र के शब्द सीधे दीवारों से टकराकर लौट रहे थे, घर में गूंज रहे थे। और फिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। हॉल की छत के ठीक बीच में जहां बीमें मिलती है, वहां हवा तूफान से मुड़ी। फिर एक फट सी आवाज हुई और एक पन्ना खुला। वहां से एक लंबी धुंधली सी आकृति नीचे उतरी। वो कभी बाबा पर तो कभी मां पर झपटने की कोशिश करती, मगर किसी अदृश्य शक्ति से वो बार बार रुक जाती। शंकरानंद जी ने अग्नि और धूप की तीव्रता और बढ़ा दी और वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। और तब राधिका हवा में उठी। सचमुच दोनों एड़ियां एक साथ, घुटने मुड़े हुए। उसने बाल ऊपर को झटके और सारे बाल उसके चेहरे पर फैल गए। और फिर वो हमारे घेरे के ऊपर मंडराने लगी, पहले धीमे फिर तेज। कभी बाबा पर झपटती, कभी मां पर हर बार किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वो पीछे उछल जाती। एक बार तो उसने दोनों हाथ फैलाकर मुझे चोट करने की कोशिश की। उसकी उंगलियां मेरे गले तक आ गई। गर्म लोहे सा कुछ महसूस हुआ और उसी बिंदु पर उसके हाथ ठिठक गए, जैसे किसी ने ताकत से उसके हाथ रोक दिए हो। वो फुफकारती हुई पीछे हट गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाबा ने हवन के पास रखे नारियल को उठाया, उस पर भस्म लगाया, मंत्रित पानी छिड़का और हवन की आग के ऊपर पकड़ा। मंत्रों की रफ्तार और तेज हो गई। घी की आहुतियां फुफकारों में बदल गई। धूप के कण हवा में बर्फ जैसे चुभने लगे। एक आकृति, एक परछाई दरवाजे की ओर झपटी। कुंडी थरथराई, लकड़ी कराई। उसने खिड़की के पल्लों पर चोट की। ठक ठक की आवाज हुई। उंगलियों की सिरों से बहती काली परछाई जैसा कुछ था, पर वो बाहर नहीं जा पा रही थी। आखिरकार वो पलटी, हमारे ओर देखकर दांत किटकिटाए और उसी पल राधिका के मुंह से एक साथ दो आवाजें निकली। तुम सब मरोगे। नारियल थरथराया, उसके रेशे खड़े हो गए। हॉल में गर्मी एकदम से बढ़ गई। वो परछाई वहीं अटक गई, जैसे किसी ने उसके पैरों को दलदल में गाड़ दिया हो। और फिर देखते ही देखते वो साया उसी नारियल में कैद हो गया। फिर बाबा ने उस नारियल पर धागा बांधा, कुमकुम और भस्म लगाया, मंत्र पढ़े और आखिर में वो नारियल यज्ञ की आग में विसर्जित कर उस पर पैर रख दिया। उनकी पैर की शक्ति से वो नारियल फूट गया। नारियल देर तक जलता रहा और जैसे ही वो पूरी तरह राख हुआ, वो अग्नि अपने आप बुझ गई।
सब कुछ एकदम से शांत हो गया और तब कहीं शंकरानंद बाबा बोले, अब तुम लोग सुरक्षित हो, बाहर आ सकते हो। हमने घेरा पार किया। सब लोग घेरे से बाहर निकले। राधिका फर्श पर औंधी पड़ी थी। शंकरानंद जी ने बेहोश पड़ी राधिका पर मंत्रित पानी छिड़का। उसकी पलकों ने पहली बार झपकी ली। वो हांफी, उठकर बैठना चाहा, फिर खुद ब खुद सिमट गई। आंखें खुली तो उनमें कोई पहचान थी, पर शब्द नहीं। होंठ खुलते, कांपते और फिर बंद हो जाते। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठा, उसे कसकर थाम लिया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, जैसे उसे किसी कुएं से निकाला हो। राधिका बस हैरान नजरों से चारों ओर देख रही थी। पिताजी की घबराई हुई आवाज टूटी, शंकरानंद जी, ये सब क्या था? शंकरानंद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, ये सब यामिनी ने किया है। यामिनी? कौन यामिनी? मां ने कांपती आवाज में पूछा। वही यामिनी जिसका रिश्ता कुछ महीने पहले आपके बेटे से तय हुआ था। सबको रिश्ता मंजूर था, बस आपने इनकार कर दिया क्योंकि वो गरीब थी, और फिर उनकी शादी टूट गई। उसी के बाद से उसने ये सब खेल रचाया था। बाबा की बात सुनकर मां सिहर उठी। नहीं शंकरानंद जी, यहां कुछ गड़बड़ है। यामिनी तो कुछ महीने पहले ही गांव छोड़कर चली गई थी। तभी उस जले हुए नारियल की तरफ उंगली दिखाते हुए शंकरानंद जी बोले, यामिनी? मतलब आप कहना चाहते हो कि? और तब मेरी बात अधूरी ही रह गई। शंकरानंद जी ने बीच में ही कहना शुरू किया, हाँ, यामिनी अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ हफ्ते पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। हम सब उस नारियल को देखने लगे। शंकरानंद जी आगे बोले, जब तुम्हारा और यामिनी का रिश्ता मां के इनकार की वजह से टूट गया था, तब वो पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। उसने ठान लिया था कि इस सब का बदला लेगी, और उसी दौरान उसकी मुलाकात किसी तांत्रिक से हुई। असल में वो गांव से दूर किसी सुनसान जगह पर पहाड़ में एक मांत्रिक के पास चली गई थी, और वहां पर वो काली ताकत हासिल करने की तालीम ले रही थी, और उन्हीं ताकतों के दम पर वो तुम्हारी मां से और राधिका से बदला लेना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। तालीम करते वक्त ही उसकी मौत हो गई। मंजिल के इतने करीब पहुंचकर भी उसके हाथ कुछ ना आया, और फिर साफ था उसकी इच्छा अधूरी रह गई, और उसी अधूरी तड़प ने उसकी आत्मा को अतृप्त आत्मा में बदल दिया। कुछ दिन पहले ही वो इस घर में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन आज ठीक अमावस्या के एक दिन पहले उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। कल अमावस्या की रात थी, और उसी रात वो अपना काम पूरा करने वाली थी। और तब मैंने शंकरानंद जी महाराज से उस कड़े के बारे में पूछा। उन्होंने नाम में सिर हिलाते हुए आगे की बात कही, जब तुमने मंदिर में मेरे पैर छुए थे, तभी मुझे एहसास हुआ था कि तुम्हारे हाथ में जो कड़ा था उसका इस सबसे कुछ ताल्लुक है, और ये कड़ा शायद तुम्हें यामिनी ने दिया था। वो जब ये साधना कर रही थी, तब वो अच्छे से जानती थी कि वो सीधे इस घर में घुस नहीं सकती, और इसीलिए उसने तुम्हें यह मंत्र से भरा कड़ा दे दिया था। पहले तुम्हारी मां और फिर राधिका, दोनों उसकी शिकार थी, और उसी कड़े की वजह से मुझे यामिनी के अतीत में झांकने का मौका मिला। उसका मकसद समझ आ गया, और इसलिए मैंने घर में आते ही तुम्हारे हाथ से ये कड़ा निकाल लिया था। खैर, अब सब ठीक हो चुका है। उसे मुक्ति भी मिल जाएगी, और उसकी योजना मैं खुद कर दूंगा। और इतना कहकर शंकरानंद जी ने घर में आरती करवाई, और फिर जय महाकाल कहते हुए वो घर से बाहर चले गए।